हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग पुरस्कार एवं सम्मान 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। जून से लेकर के दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट पुरस्कार एवं सम्मान इस क्लास में होंगे। टॉप 50 एमसीक्यूज के फॉर्म में हमारी क्लास होगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड जो है सभी को मिला है। गुकेश डी जो सदन से बिलोंग करते हैं, हरमनप्रीत सिंह को मिला है, हॉकी से बिलोंग करते हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं और मनु भाकर शूटिंग से बिलोंग करती हैं। इन सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 का मिला है। डी गुकेश जो है ये 18 वर्ष के हैं। इन्होंने शतरंज में विश्व चैंपियन बनकर के इतिहास रच दिया है। वे सबसे कम उम्र में ये खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं और खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी ये बन चुके हैं। हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से बिलोंग करते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह। इन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक में टीम को कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक्स हैं। प्रवीण कुमार ने पेरिस 2024 पैरालंपिक्स में पुरुषों की ऊंची कूद T64 वर्ग में एशियाई रिकॉर्ड के साथ में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर शूटिंग से बिलोंग करती हैं। निशानेबाज में मनु भाकर, इन्होंने पेरिस 2024 में ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और मनु ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के जो मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इसमें भी इन्होंने कांस्य पदक जीता, जिससे वो आज़ाद भारत में एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली एथलीट बन चुकी है। मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते हैं, एक तो सिंगल्स में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक और दूसरा सरबजोत सिंह के साथ मिक्स्ड टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, जिसमें 17 पैरा एथलीट हैं। तो डिस्कस करते हैं कौन कौन से ये खिलाड़ी हैं। ज्योति अराजी जो है एथलेटिक्स से बिलोंग करती हैं। अन्नू रानी एथलेटिक्स, नीतू मुक्केबाजी, स्वीटी मुक्केबाजी, वंतिका अग्रवाल शतरंज, सलीमा टेटे जो है हॉकी से हैं, अभिषेक हॉकी, संजय हॉकी, जर्मनप्रीत सिंह हॉकी, सुखजीत सिंह हॉकी, राकेश कुमार पैरा आर्चरी और प्रीतिपाल जो है पैरा एथलेटिक्स, जीवन जी दीप्ति पैरा एथलेटिक्स, अजीत सिंह, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ये भी पैरा एथलेटिक्स हैं और धर्मवीर प्रणव सूरमा, इसके अलावा में एच होकातो शेमा, सिमरनजी, नवदीप, नितेश कुमार, नवदीप ये सभी जो है पैरा एथलेटिक्स हैं। नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। तुलासिमथी मुरुगेशन पैरा बैडमिंटन, नित्या श्री सुमति शिवन पैरा बैडमिंटन, मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन, कपिल परमार पैरा जूडो से बिलोंग करते हैं। मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग, रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग, स्वप्निल सुरेश कुशाले ये शूटिंग से बिलोंग करते हैं। सरबजोत सिंह शूटिंग, अभय सिंह स्क्वैश और साजन प्रकाश जो हैं स्विमिंग से, अमन जो है रेसलिंग से। इन सभी 32 खिलाड़ियों को 2024 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये मिला है सभी को, सुभाष राणा, संदीप सांगवान और दीपाली देशपांडे, इन सभी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। सुभाष राणा जो हैं ये पैरा शूटिंग से बिलोंग करते हैं, संदीप सांगवान ये हॉकी से हैं, दीपाली देशपांडे ये शूटिंग से बिलोंग करती हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है भारत सरकार के द्वारा उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाता है, जिन्होंने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 लोगों को मिला है। कौन कौन है? एस मुरलीधरन और अरमांडो एग्नेलो कोलाको। एस मुरलीधरन बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं और अरमानो जो है ये फुटबॉल से बिलोंग करते हैं। दिसंबर 2024 में किसे कुवैत के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मुबारक द ग्रेट से नवाजा गया है? तो ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला है। पीएम मोदी को दिया गया 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है ये। पिछले 43 वर्षों में कुवैत का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। नवंबर 2024 में गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। ये कौन सा सम्मान है? तो ये सम्मान है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली द्वारा देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जो है कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी जो असाधारण भूमिका थी और वैश्विक नेतृत्व थी उसको मान्यता देता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में डिस्कस करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा कितने प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये जो है कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2024 में दिया गया कुवैत के द्वारा ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर।
ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 2023 में नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है, 2023 में मिला। फिजी का सर्वोच्च सम्मान है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, 2023 में मिला है। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये पपुआ न्यू गिनी का अवार्ड है, 2023 में मिला है मोदी जी को। पलाऊ का प्रतिष्ठित सम्मान है अबाकल अवार्ड, पलाऊ के द्वारा दिया गया 2023 में। ऑर्डर ऑफ द ड्रुकग्यालपो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भूटान के द्वारा दिया गया 2021 में नरेंद्र मोदी जी को। लीजन ऑफ मेरिट, लीजन ऑफ मेरिट जो है यूएसए के द्वारा 2020 में दिया गया है, अमेरिका का उच्च सैन्य सम्मान है ये। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनेसांस, बहरीन के द्वारा दिया गया, बहरीन का प्रतिष्ठित सम्मान है ये, 2019 में दिया गया। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, तो ये जो है मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है, 2019 में मिला। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये रशिया का सर्वोच्च सम्मान है, 2019 में दिया गया। ऑर्डर ऑफ जैद, संयुक्त अरब अमीरात, 2019 में मिला है, यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान है, 2018 में मिला। स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, ये अफगानिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, 2016 में दिया गया। किंग अब्दुल अजीज़ सश, सऊदी अरबिया के द्वारा दिया गया, सऊदी अरबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड जो है कैम्ब्रिज एनसी रिसर्च एसोसिएट्स के द्वारा दिया गया, ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व के लिए। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के लिए दिया गया, 2019 में। यूनाइटेड नेशंस चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2018 में दिया गया। सियोल शांति पुरस्कार जो है ये वैश्विक शांति और विकास में योगदान के लिए दिया गया, सियोल शांति पुरस्कार समिति के द्वारा 2018 में। फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड 2019 में दिया गया, नेतृत्व और शासन में उत्कृष्टता के लिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मान मिला है मिशेल बाचेलेट को। साल 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल बाचेलेट, इनको दिया जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार शांति, लैंगिक समानता, मानवाधिकार और विकास में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। मिशेल बाचेलेट कौन है, ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। चिली कहाँ पर पड़ता है, तो चिली साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये अवार्ड एस जयशंकर को मिला है। कांची कामकोटी पीठम के 68वें दृष्टा दिवंगत श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती के नाम पर स्थापित किया गया है ये पुरस्कार, और ये सार्वजनिक नेतृत्व, सामुदायिक नेतृत्व, मानव प्रयास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सामाजिक नेतृत्व के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है, ये खिताब कैटलिन सैंड्रा नील ने जीता। चेन्नई में जन्मी 19 वर्षीय भारतीय अमेरिकी कैटलिन सैंड्रा जो हैं इनको मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब दिया गया है। वर्तमान में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी डेविस में द्वितीय वर्ष की ये छात्रा हैं। प्रतियोगिता में इलिनोइस की निराली देशिया जो है वो प्रथम उपविजेता रही और न्यू जर्सी माननी पटेल द्वितीय उपविजेता रही हैं। और जीता किसने है, कैटलिन सैंड्रा नील ने। चेन्नई में जन्मी है, 19 वर्षीय भारतीय अमेरिकी हैं। इसका आयोजन जो है इंडिया फेस्टिवल कमेटी IF के द्वारा किया गया था। आप इनको तस्वीर में देख सकते हैं, ये कैटलिन सैंड्रा नील हैं। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया, ये सम्मान स्वपन चौधरी के नाम रहा। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान प्रसिद्ध तबला वादक पद्मश्री पंडित स्वपन चौधरी को प्रदान किया गया। राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मान सानंद न्यास संस्था को मिला है। इंदौर की संस्था है सानंद न्यास। इसको शास्त्रीय संगीत, नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनके 35 वर्षों के योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान का नाम क्या है, राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2024 किसको मिला है, सानंद न्यास संस्था की, जो कि इंदौर की एक संस्था है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 में हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया, तो हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को सम्मानित किया गया है। कवयित्री गगन गिल को उनकी रचना मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जा रहा है। गगन गिल को इसके पहले भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार और संस्कृति पुरस्कार भी मिल चुका है।
साहित्य अकादमी पुरस्कार 21 भाषाओं के लिए घोषित किए गए हैं, जिसमें 8 कविता संग्रह, 3 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 3 साहित्यिक आलोचना, 1 नाटक और 1 शोध की पुस्तकें भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इंस्टीन किरे को सम्मानित किया गया है। इंस्टीन किरे को उनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने वाला है। आप देख सकते हैं इन बुक्स के फ्रंट पेज, मैं जब तक आई बाहर गगन गिल के द्वारा लिखी गई और स्पिरिट नाइट्स जो है वो इंस्टीन किरे के द्वारा लिखी गई है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस करेंगे और उनकी विधाओं के बारे में, कौन सी भाषा में लिखी गई है और किसने उन बुक्स को लिखा है। तो सबसे पहले फरिंगबोर बटोर कथा जिन जो है ये पोइट्री है, असमिया लैंग्वेज में लिखी गई है और ये किसने लिखा है? तो ये समीर तांती के द्वारा लिखी गई है। दूसरी है स्वर्णी थकवी जो कि एक नॉवेल है, उपन्यास है और ये बोडो लैंग्वेज में है, लिखी गई है एरोन राजा के द्वारा। तीसरी है स्पिरिट नाइट्स जो कि एक नॉवेल है और ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये स्ट्रैन कीर के द्वारा लिखा गया है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। गुजराती में है भगवान नी वातो जो कि एक पोइट्री है और इसको लिखा है दिलीप जावेरी ने। फिर इसके बाद में मैं जब तक आई बाहर, ये भी एक पोइट्री है, इसके लिए भी इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। लिखा किसने है? गगन गिल ने और ये हिंदी लैंग्वेज में है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 का मिला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में है नुडिगाला अलेवू, ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है यानी साहित्यिक आलोचना है और ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखा गया है केवी नारायण के द्वारा और कन्नड़ लैंग्वेज में ये है। फिर इसके बाद में मनोरोग वार्ड है, साइक्रेटिक वार्ड नॉवेल है, ये उपन्यास है, किसने लिखा है? सोहन कौल ने लिखा है, सोहन कौल। कश्मीरी लैंग्वेज में लिखा गया उपन्यास है ये। इसके बाद में रंग तरंग है, ये एसे है और मुकेश थाली ने इसको लिखा है, कोंकणी लैंग्वेज में लिखा गया है। इसके बाद में है प्रबंध संग्रह, ये भी एसे हैं और ये लिखे गए हैं महेंद्र मलंगिया के द्वारा, ये मैथिली लैंग्वेज में है। इसके बाद में पिंगल केशिनी, ये पोइट्री है और लिखी गई है के जया कुमार के द्वारा, कौन सी लैंग्वेज में है? मलयालम लैंग्वेज में है। मैनू पोरा नुंशी सेरोई, ये भी पोइट्री संग्रह है और लिखे गए हैं हवोबम सत्यवती देवी के द्वारा, कौन सी लैंग्वेज में? मणिपुरी लैंग्वेज में है, नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेज। दिनदांशे गद्देरोप, ये क्रिटिसिज्म है यानी आलोचना है, लिखी गई है सुधीर रशल के द्वारा और ये मराठी लैंग्वेज में है। नेक्स्ट है चिरमिरा, ये शॉर्ट स्टोरीज हैं यानी लघु कथाएं हैं, युवा बराल के द्वारा लिखी गई हैं और नेपाली लैंग्वेज में है ये। भूति भक्ति विभूति, ये क्या है? ऐसे हैं, ये लिखे गए हैं वैष्णव चरण चमल के द्वारा, उड़िया लैंग्वेज में। नेक्स्ट है सुर गुणवंता सुर बुद्धिवंता, ये जो है पॉल कौर के द्वारा लिखे गए इतिहास नामा पंजाब कविता हैं, ये पंजाबी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। इसके बाद में गांव और अम्मा, ये कविता हैं, पोइट्री हैं और लिखी गई हैं मुकुट मणिराज के द्वारा। भास्कर करितम, ये पोइट्री है और लिखी गई है दीपक कुमार शर्मा के द्वारा, संस्कृत लैंग्वेज में। इसके बाद में सिद्ध सावंता रीन अंधा मनम, ये नाटक है और लिखे गए हैं महेश्वर सोरेन के द्वारा, कौन सी लैंग्वेज में है? तो ये संथाली लैंग्वेज में है। सिंधी लैंग्वेज में पुरजो हैं जो कि शॉर्ट स्टोरीज हैं यानी लघु कथाएं हैं और लिखी गई हैं हुनराज बालवानी के द्वारा। इसके बाद में तिरुनेलवेली एजुशियमु वा, ये जो 1908 के रिसर्च हैं, अनुसंधान हैं, इसको लिखा है AR वेंकटचरपैथी ने और तमिल लैंग्वेज में ये लिखे गए हैं। इसके बाद में लास्ट है हमारा दीपिका, ये एक तरीके का क्रिटिसिज्म है यानी आलोचना है और इसको लिखा है वेणुगोंडा लक्ष्मी नारायण ने, तेलुगु लैंग्वेज में ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34th व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान जो है सूर्यबाला को मिला। हिंदी लेखिका सूर्यबाला को 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। उन्हें उनके उपन्यास कौन देश को वासी, वेलू की डायरी, इसके लिए ये पुरस्कार मिला है। ये उपन्यास 2018 में प्रकाशित हुआ था जो अमेरिका में भारतीय युवाओं द्वारा झेले गए सांस्कृतिक संघर्ष और पहचान की समस्याओं पर आधारित है। व्यास सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी।
ये इस बार का 34th व्यास सम्मान है। अगर बात करें 33वां व्यास सम्मान किसको मिला था, तो 33वां व्यास सम्मान जो है पुष्पा भारती को मिला है 2023 वाला। और इनके ये सम्मान उनकी किताब यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। 2016 में ये किताब प्रकाशित हुई थी। तो 33वां व्यास सम्मान किसको मिला, पुष्पा भारती को। 34वां व्यास सम्मान किसके नाम रहा, सूर्यबाला के नाम रहा है। कौन देश को वासी, वेलू की डायरी। आप देख सकते हैं सूर्यबाला का ये उपन्यास है। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो साहित्य में हांगकांग को 2024 का नोबेल दिया गया है। हांगकांग जो है ये दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं जिन्हें उनके उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए जाना जाता है। वहीं पर अगर बात करें कि मेडिसिन में यानी फिजियोलॉजी में 2024 का नोबेल किसको मिला, तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकुन को मिला है। शांति के लिए जापानी समूह निहोन हिंडाक्यो को यह अवार्ड मिला है। निहोन हिंडाक्यो जो है 1945 में जो युद्ध हुआ था उसमें परमाणु बम से बचे हुए लोगों का समूह है। साहित्य के लिए लेखिका हांगकांग को मिला है, दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं। 2024 का बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया, आर्बिटल के लिए ये अवार्ड मिला है। आर्बिटल समंथा हार्वे के द्वारा रचित उपन्यास है जिसे 2024 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये जेनी अर्पेनबेक के नाम रहा। साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है जर्मन लेखिका जेनी अर्पेनबेक को। उनकी किताब है कैरोस, इसके लिए दिया गया है। ये किताब दो प्रेमियों के रिश्ते की कहानी है जो यूरोपीय इतिहास के एक भूकंपीय काल में सेट है। माइकल हाफमैन ने इस बुक का जर्मन से अनुवाद किया है। जेनी अर्पेनबेक की बुक है गो वेंट गॉन। इसको 2018 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। गुडलिप्पा हलीकेरी पुरस्कार 2024 इससे किसको सम्मानित किया गया, तो ये सम्मान सिद्धिलिंग पत्तनसिट्टी के नाम रहा। कवि और नाटककार हैं सिद्धिलिंग पत्तनसिट्टी। इनको गुडलिप्पा हलीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा 2024 के प्रतिष्ठित 19वें गुडलिप्पा हलीकेरी पुरस्कार के लिए चुना गया। 6 जून को गुडलिप्पा हलीकेरी की जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रदान किया गया। 2024 का जमशेद जी टाटा पुरस्कार ये किसको मिला है, तो ये किरण मजूमदार शॉ को मिला। किरण मजूमदार शॉ जो हैं इनको जमशेद जी टाटा अवार्ड 2024 में भारतीय समाज गुणवत्ता जो है ISQ इसके द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार बायो साइंसेज में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया। जमशेद जी टाटा अवार्ड की स्थापना हुई थी 2004 में। ISQ यानी इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एबल प्राइज़ 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो एबल प्राइज़ दिया गया है मिशेल टेलाग्रैंड को। गणित का नोबेल भी इसे कहते हैं एबल प्राइज़ को। एबल पुरस्कार गणित का नोबेल कहलाता है। और नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने 2024 के लिए एबल पुरस्कार पेरिस के फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च यानी CNRS के मिशेल टेलाग्रैंड को देने का फैसला किया है। आप इनको तस्वीर में देख सकते हैं, ये मिशेल टेलाग्रैंड हैं। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका DG 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये अवार्ड अंग ली को मिला। अंग ली जो है ये प्रसिद्ध ताइवान अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। इनको डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका DG 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार अंग ली की सिनेमा में 3 दशकों से अधिक की अद्वितीय योगदान को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया, तो श्री श्री रविशंकर को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस नागरिक सम्मान का नाम है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इससे सम्मानित किया गया है श्री श्री रविशंकर को। ये सम्मान फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम M कोटोनेवारे इनके द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि श्री श्री रविशंकर के शांति, एकता और वैश्विक समुदायों में उत्थान में योगदान को मान्यता देता है। मिस चार्म इंडिया 2024 इसका खिताब किसे मिला, ये खिताब शिवांगी देसाई के नाम रहा है। शिवांगी देसाई जो है ये पुणे के इंडियन लॉ स्कूल यानी ILS की अंतिम वर्ष की छात्रा हैं। इन्होंने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता, ये अवार्ड अमर सिंह चमकीला फिल्म को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अमर सिंह चमकीला के लिए दिलजीत दोसांझ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जाने जान के लिए करीना कपूर खान को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है अमर सिंह चमकीला के लिए इम्तियाज़ अली को।
सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड फिलिप नैस के नाम रहा। फिलिप नैस जो है ये एक फिल्म निर्माता है जिन्होंने पैट्रियट गेम्स, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, द बोन कलेक्टर और सॉल्ट जैसी प्रसिद्ध फिल्मों का निर्देशन किया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विश्व सिनेमा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार 2024 ये किसे सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास जी को मिला है। शक्तिकांत दास जी जो हैं इनको सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में लगातार दूसरे वर्ष A+ ग्रेड से नवाजा गया है। ये सम्मान ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा प्रदान किया गया। शक्तिकांत दास जो हैं ये RBI के पूर्व गवर्नर थे और वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला है फिलिस्तीनी पत्रकार को। गाजा में संघर्ष को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को ये दिया गया है। इसका नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है, जिन्हें 1986 में उनके समाचार पत्र एल एस्पेक्टाडोर के कार्यालयों के सामने हत्या कर दी गई थी। किस भारतीय लेखक को इरास्मस प्राइज़ 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये प्राइज़ जो है अमिताभ घोष के नाम रहा। प्रीमियम इरास्मियनम फाउंडेशन के द्वारा भारतीय लेखक अमिताभ घोष को इरास्मस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास द शैडो लाइन्स इसके लिए 2018 में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसे कहते हैं ये भी इनको मिल चुका है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन करीब 5 दशक के करियर में बांग्ला, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और भोजपुरी की 350 से ज़्यादा फिल्मों में ये काम कर चुके हैं। इन्होंने अपना फिल्मी कैरियर 1976 में स्टार्ट किया था मृगया से और इनकी पहली ही फिल्म में नेशनल अवार्ड इन्होंने जीता था। मिथुन को 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है और इन्हें जनवरी 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। सीमा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये अवार्ड मिला ऐश्वर्या राय को। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड जिसे सीमा कहते हैं SIIMA, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड, इसमें 2024 में ऐश्वर्या राय बच्चन ने मणिरत्नम की महाकाव्य जो है पोन्नियन सेल्वन 2 इसमें अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। मणिरत्नम द्वारा निर्देशित पोन्नियन सेल्वन जो है ये एक उपन्यास पर आधारित है और चोल साम्राज्य के दैनिक जीवन पर फिल्माई गई है। विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 ये किसे मिला? तो ये मिला है गोविंद राजन पद्मनाभन को। गोविंद राजन पद्मनाभन जो है ये भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc के पूर्व डायरेक्टर हैं और वर्तमान में IISc बेंगलुरु में मानद प्रोफेसर के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने मलेरिया पैरासाइट पर रिसर्च के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहा गया। इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं ये गोविंद राजन पद्मनाभन। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान सेबी को मिला है। सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार हांगकांग में आयोजित एक समारोह में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने प्राप्त किया। 18वें विशांतरा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मान सुब्बैया नल्लामुथु के नाम रहा। FTII के पूर्व छात्र सुब्बैया नल्लामुथु को उनके बाघ केंद्रित डॉक्यूमेंट्री के लिए जाना जाता है जिसमें टाइगर डायनेस्टी, टाइगर क्वीन और द वर्ल्ड मोस्ट फेमस टाइगर ये भी शामिल हैं। उनकी डॉक्यूमेंट्री है लिविंग ऑन द एज, भारत की सबसे लंबे समय तक चलने वाली पुरस्कार विजेता पर्यावरण श्रृंखला है ये। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 ये किसे दिया गया? ये विनोद गणात्रा के नाम रहा। विनोद गणात्रा को बच्चों के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान दिया जाएगा। इस अवार्ड को पाने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 दिया जाएगा विनोद गणात्रा को। अपनी पहली फीचर फिल्म हेडा होडा ब्लाइंड कैमल के लिए कई पुरस्कार इन्होंने जीते थे। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? तो ये सम्मान मिला गीता को।
लेखिका, आलोचक और नारीवादी कार्यकर्ता हैं पी गीता। इनको पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। विंग्स यानी विमेंस इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स, केरल द्वारा प्रतिस्थापित ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है साहित्य और सामाजिक विमर्श में नारीवादी योगदान की स्वीकृति में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान ये किसे प्रदान किया गया? ये दिया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया। ये जो डॉक्टर उषा ठाकुर हैं, इन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक कृतियों का अनुवाद किया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था। ये पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार है? हिंदी सम्मान, विश्व हिंदी सम्मान। Who was honored with the पंडित लच्छू महाराज अवार्ड इन 2024? वर्ष 2024 में पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार ये किसे दिया गया? ये दिया गया है पंडित राजेंद्र गंगानी को। पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार का नाम महान कथक प्रतिपादक लच्छू महाराज जी के नाम पर पड़ा। 1907 से 1978 तक ये रहे, इनके नाम पर रखा गया है, जिनका जन्म हुआ था लखनऊ में बैजनाथ प्रसाद के रूप में। पंडित राजेंद्र गंगानी जो हैं, उनके कथक नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। 2024 में अशुंता लाकड़ा पुरस्कार ये किसे दिया गया है? ये दीपिका सोरेन के नाम रहा। हॉकी के क्षेत्र में उभरते खिलाड़ी के लिए अशुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दीपिका सोरेन को हॉकी इंडिया के 6ठे वार्षिक पुरस्कार के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया अशुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2024 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता ये किसने जीती? ये ब्रूहट सोमा के नाम रही है। फ्लोरिडा के 7वीं कक्षा के भारतीय अमेरिकी छात्र हैं ब्रूहट सोमा। इनको 2024 का जो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता है, इसमें विजय प्राप्त हुई है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 ये मिला है अमिताभ बच्चन को। ये पुरस्कार दिया जाता है भारतीय गायिका और भारत रत्न लता मंगेशकर जी की याद में, और अमिताभ बच्चन को ये पुरस्कार संगीत, कला, संस्कृति और सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अमिताभ बच्चन को ये पुरस्कार मिला है संगीत, कला। ट्वेंटी 2024 का विटली गोल्ड अवार्ड ये किसको दिया गया? ये पूर्णिमा देवी वर्मन के नाम रहा। 2024 का विटली गोल्ड अवार्ड असम की वन्यजीव विज्ञानी है पूर्णिमा देवी वर्मन, इनको दिया गया है। पूर्णिमा देवी वर्मन को यह अवार्ड ग्रेटर एडजुटेंट स्कॉट और उनकी आर्द्रभूमि आवास यानी वेटलैंड आवास को बचाने के लिए उनके काम के लिए दिया गया है। नाम ध्यान में रखेंगे, विटली गोल्ड अवार्ड पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला। किस भारतीय वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान के लिए शॉ प्राइज से सम्मानित किया जाएगा? तो यह अवार्ड श्रीनिवास कुलकर्णी के नाम रहा। साल 2024 का खगोल विज्ञान में शॉ प्राइज जो है वो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी, इनको दिया गया है। श्रीनिवास आर कुलकर्णी जो है ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कैलकट में श्रीनिवास आर कुलकर्णी जो हैं कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक में खगोल विज्ञान और गृह विज्ञान के जॉर्ज अरेरी हेल प्रोफेसर हैं। उन्हें मिलीसेकेंड पल्सर, गामा रे बर्स्ट, सुपरनोवा और जो भी अन्य परिवर्तनशील या क्षणिक खगोलीय पिंडों की खोज के लिए सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय फिल्मकार कौन है? तो पायल कपाड़िया हैं। पायल कपाड़िया ने ये अवार्ड जीता है फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए जीता है ये अवार्ड। ये अवार्ड कांस फिल्म फेस्टिवल का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। 73वां मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? ये खिताब विक्टोरिया केजर-थेल्विक के नाम रहा। डेनमार्क की विक्टोरिया केजर-थेल्विक जो है ये 73rd मिस वर्ल्ड यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीत चुकी हैं। ये पहली बार हुआ है जब किसी डेनिश प्रतियोगी ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। विक्टोरिया ने 16 नवंबर 2024 को मैक्सिको सिटी के एरिना CDMX में आयोजित इस प्रतियोगिता में ये ताज अपने नाम किया। 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर ये किसने जीता? ये जीता है मोहम्मद सलेम ने। रॉयटर्स के फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम को गाजा में तबाही का मंजर दिखाने वाली एक तस्वीर के लिए ये अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम क्या है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार। मोहम्मद की खींची गई इस तस्वीर अ पैलेस्टीन वुमेन एम्ब्रेसेस द बॉडी ऑफ हर नीस, अपनी भतीजी के शव को गले लगाए हुए एक फ़लस्तीनी महिला। कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं प्रहलाद चंद्र अग्रवाल।
ये एक प्रसिद्ध भारतीय प्रहलाद चंद्र अग्रवाल एक प्रसिद्ध भारतीय खगोल वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कोशपार हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बनकर के इतिहास रचा। इनकी उम्र है 83 ईयर और जुलाई 2024 में दक्षिण कोरिया में आयोजित होने वाला 45th कोशपर वैज्ञानिक सम्मेलन में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मान गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य इन दोनों को मिला है। प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं गुलजार और संस्कृत के विद्वान हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य। इनको 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गुलजार को उर्दू साहित्य में उनके योगदान के लिए जाना जाता है और जगतगुरु रामभद्राचार्य जो हैं रामानंद संप्रदाय के 4 जगतगुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं। KPP नाम्बियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो यह अवार्ड S सोमनाथ के नाम रहा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके नेतृत्व और नवाचार को मान्यता देते हुए इसरो के अध्यक्ष जो S सोमनाथ जी हैं, इनको प्रतिष्ठित KPP नाम्बियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड का नाम इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के दिग्गज और IEEE केरल के अनुभाग के संस्थापक अध्यक्ष KPP नाम्बियर के नाम पर रखा गया है। सो लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, शांति का नोबेल किसे दिया गया है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।